सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनाल खवारिज का कैरेट कॉलेज वाना जनूबी वजीरिस्तान पर हमला नाकाम बना दिया। खवारिज ने कैरेट कॉलेज वाना पर हमला करने की कोशिश की। दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से भरे गाड़ी से मरकजी दरवाजा उड़ाया। सिक्योरिटी फोर्सेज की बर्वक्त जवाबी कार्रवाई में 2 खवारिज हलाक कर दिए गए। आपको बताएंगे सिक्योरिटी फोर्सेज का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मजीद इसी बारे में बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन से। गजाला, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, जनूबी वजीरिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी फितनातुल खवारिज के दहशतगर्दों ने कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया है, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बनाया है। ISPR की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया है कि हमलावर दहशतगर्दों ने कैडेट कॉलेज वाना की बैरूनी दीवार पार करने की कोशिश की। चौकस सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्दों को नाकामी का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई पर नाकाम दहशतगर्दों ने फिर बारूद से भरी हुई गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकरा दी। दहशतगर्दों के हमले में कैडेट कॉलेज वाना का जो मरकजी गेट है वो मुनहदम हुआ और गाड़ी टकराने के नतीजे में जो मुल्हका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी नुकसान पहुंचा है। ISPR की जानिब से कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त और बहादुरी से की गई कार्रवाई के नतीजे में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, जबकि 3 दहशतगर्द कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में महसूर हैं और क्लियरेंस ऑपरेशन अब भी जारी है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अपने आकाओं से राब्ते में हैं, ये बताया गया है ISPR की जानिब से। और साथ ही ये भी कहा गया है कि कैडेट कॉलेज वाना पर हमला आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के सानहे को दोहराने की मजमूम कोशिश थी। दहशतगर्दों का मकसद साबका कबायली इलाकों के नौजवानों में खौफ व हिरास फैलाना है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी तालिबान रजीम के दावों की नफी है, ये कहा गया है ISPR की जानिब से। और ये कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनकी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का हक है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाकिस्तान से दहशतगर्दी की जड़ उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है और पाकिस्तानी अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुतहिद हैं। जी अच्छा गजाला, जैसे आपने बताया कि ऑपरेशन ताहाल जारी है, अभी इस वक्त क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं? कितनी बड़ी तादाद में ये खवारिज मौजूद हैं अभी भी? देखिए, 3 दहशतगर्दों की ऐसी कंफर्म इतला ISPR की जानिब से दी जा रही है जो कि कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में महसूर है और उनके खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। एक बड़ी कोशिश की गई थी भारतीय प्रॉक्सी फितनातुल खवारिज के दहशतगर्दों की जानिब से, जिसे नाकाम बनाया है हमारी चौकस सिक्योरिटी फोर्सेज ने। और मौसर कार्रवाई पर जब दहशतगर्दों ने बारूद से जो भरी हुई गाड़ी थी वो मरकजी दरवाजे से टकरा दी, जिसके नतीजे में मरकजी गेट भी मुनहदम हुआ और जो साथ इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी नुकसान पहुंचा। 2 दहशतगर्दों को वहीं उसी मकाम पर ही जहन्नुम वासिल किया गया था, जबकि मजीद 3 दहशतगर्द ऐसे हैं जो कि अपनी जान बचाने में कामयाब रहे और फिर जो कॉलेज का एडमिन ब्लॉक है वहां पर महसूर हो गए। वहां पर अब भी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, ये कहा गया है ISPR की जानिब से। और इसके साथ ये कि जो ये दहशतगर्द हैं ये अफगानिस्तान में मौजूद अपने आकाओं से राब्ते में भी हैं, ऐसी कंफर्म इतलात भी ISPR को मौसूल हुई हैं। और इसके साथ ही ISPR की जानिब से कैटेगोरिकली ये भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी तालिबान रजीम के दावों की नफी है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनकी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का पूरा हक है। तो 3 दहशतगर्द हैं जी जो इस वक्त भी कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में। अच्छा गजाला, जो इस वक्त दहशतगर्द कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, इनके हवाले से कोई इतलात मौसूल हो सकी? पहले से कॉलेज के अंदर ये लोग मौजूद थे या फिर जब ये कार्रवाई की गई है, जब दरवाजा और दीवार को तोड़ा गया उस दौरान ये लोग अंदर गए हैं? देखिए, ISPR का जो जारी एलामिया है उसमें इस हवाले से क्लियरली तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि जब हमला हुआ और जब कॉलेज का गेट मुनहदम हुआ तो ये बैग से फिर अंदर दाखिल हुए, कहीं छुपे हुए होंगे। और जब वहां पर जो एक तरह से जब धमाके के नतीजे में गेट मुनहदम हुआ और फिर साथ जो मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हो सकता है कि कोई चौकी हो जो कि सिक्योरिटी के लिए बनाई गई हो, उसको भी नुकसान पहुंचा, तो फिर उसके नतीजे में शायद अंदर जाने में कामयाब हो गए होंगे। ISPR की जानिब से जारी एलामिया में क्योंकि इस हवाले से कंफर्म कोई इतला नहीं दी गई, इसलिए कुछ कंफर्म कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा सेंसिटिव मामला है। लेकिन बहरहाल जो 3 दहशतगर्द कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में महसूर हैं वो भी उनके हवाले से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और जल्दी उनके खात्मे की इतला भी सामने आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन करती रही हैं, जिस तरह से कामयाब ऑपरेशन करती रही हैं, तो ये अब कोई ऐसी बात नहीं है कि इनका खात्मा ना किया जा सके। लेकिन बहरहाल जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो ये भी कोशिश कर रही होंगी कि जो वहां पर अगर कोई मौजूद सिविलियन है या कम से कम कोई नुकसान पहुंचा जा सके। बहरहाल क्लियरेंस ऑपरेशन न सिर्फ ये कि उन
کالج کے ایڈمنٹ بلاک میں ان دہشت گردوں کو مارنے کے لیے، بلکہ قرب و جوار کے علاقے میں بھی اگر کوئی ان کے سہولت کار موجود ہیں تو ان کے خاتمے کے لیے بھی یقیناً علاقے بھر میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ اچھا غزالہ، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تو افغان رجیم کے بھی قول و فعل میں تضاد نظر آتا ہے۔ ایک جانب تو ان کی جانب سے دعوے کیے جاتے ہیں کہ مذاکرات کی میز پر آئیں اور امن معاہدہ کیا جائے، جبکہ وہ ریٹن اس حوالے سے کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اس طرح کی جو خارجی تنظیمیں ہیں ان کو پشت پناہی بھی کی جا رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ پشت پناہی کی جا رہی ہے، بلکہ ابھی بھی جو یہ 3 دہشت گرد کالج کے ایڈمنٹ بلاک میں محصور ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز کے پاس ایسی کنفرم اطلاع ہے جس کا آج ISPR کی جانب سے جاری اعلامیے میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ تمام دہشت گرد افغانستان میں موجود اپنے آقاؤں سے رابطے میں بھی ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کی لوکیشن، جن کے رابطے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز یہاں سے کر رہی ہوں، وہ وہاں پہ موجود جو افغان طالبان رجیم ہے ان کے علم میں نہ ہو، یا وہ اس کے حوالے سے کوئی کارروائی کرنے سے قاصر ہوں۔ اور ایک اور چیز جو آج کے ISPR کے اس اعلامیے میں کہی گئی ہے وہ یہ دیکھیں کہ جب آرمی پبلک اسکول پشاور میں 2015 میں سانحہ ہوا تھا، یہ اسی طرح کی ہی ایک اور کوشش کی گئی ہے، مضموم کوشش کی گئی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ اس کے تانے بانے بھی قلعدم TTP سے ہی ملے تھے، جب جو آرمی پبلک اسکول پشاور والا واقعہ ہوا تھا اس کے تانے بانے بھی وہیں سے ملے تھے افغانستان سے۔ اور اس واقعے کے ایک دفعہ پھر جب طالب علموں کو نشانہ بنانے کی مضمون، بالکل طالب علموں کو نشانہ بنانے کی ایک اور کوشش کی گئی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا غزالہ۔